सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग गाइज? सो आज मैं करने वाला हूँ अपनी वी स्ट्रॉम का रिव्यू गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का। तो आज मेरी जो गाड़ी है ना भाई, वो चल चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ करीबन, ये देखिए, ये चल चुकी है भाई ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, 2889 कुछ चल चुकी है। ठीक है, तो मतलब 2900 किलोमीटर पूरे टोटल मतलब हो जाएंगे, आज कल में हो जाएंगे 2900 किलोमीटर। सो गाइस, 2900 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इससे काफ़ी बड़ी बड़ी राइड भी की है। मतलब काफ़ी एक एक टाइम पे मैंने इसे कुछ 500 किलोमीटर भी चलाया है एक दिन में। तो इससे रिव्यू निकल के ये आता है, इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी खामी नहीं है भाई जो मेरे हिसाब से लगे कि गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए। अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो गाइस, आपको ये गाड़ी इसलिए लेनी चाहिए कि ये जो बाइक है गाइस, ये अपने सेगमेंट में किंग है। आपको पता ही है कि वी स्ट्रॉम जैसी बाइक अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको पता है मार्केट में इस लेवल पे गाड़ी बहुत सारी हैं, इस सेगमेंट में हैं। जैसे कि अभी नई आ चुकी है RTX, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं। कुछ लोग उसके अच्छे भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ उसके बुरे भी वीडियोस बना रहे हैं। तो ये जो मैं RTX से रिलेटेड कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस वीडियो के अंदर गाइज़, वो अपनी अपनी सबकी पर्सनल चॉइस होती है। तो बात करते हैं गाइज़ अपनी इस वी स्ट्रॉम की। तो वी स्ट्रॉम देखिए मैंने अभी तक कितनी चला दी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइज़। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है भाई 2889 किलोमीटर में इसको अभी तक चला चुका हूँ। तो इस गाड़ी में अभी तक मुझे कोई भी खामी ऐसी लगी नहीं कि भाई मैं आपको बताऊँ। 2-3 पॉइंट है मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि इसके एप्लीकेशन में, वो तो वो एप्लीकेशन को कंपनी वापस से फिर रीडिज़ाइन कर सकती है या दूसरा बना के कुछ भी उसको अपग्रेड कर सकती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इशू है वो तो उसमें होता ये है गाइस कि उसमें ये चीज़ नहीं दिखाता कि अपनी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। पहला पॉइंट जो एप्लीकेशन से रिलेटेड था। बाकी दूसरा, इसमें लोग बोलते हैं कि सीट को लेके, मतलब इसमें मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा। मैंने इसमें एक एक टाइम पे 500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि गाइस मुझे सीट ने कहीं पे भी निराश किया हो। सीट काफ़ी अच्छी है। अगर आप 5.5 हो तो आराम से आप इसी सीट के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप 5 पॉइंट से नीचे हो तो आपको एक सीट मिलती है जो खाली कुछ होता नहीं है गाइस, उसमें सीट वो यही रहती है, बस इसका कुशन जो है वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ना लेकर के आप यही लीजिए। थोड़ा टाइम जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना, तो सीट का जो कुशन है ना वो धीरे 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 करके दबने लगता है गाइस। ठीक, कोई भी बाइक हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये थी बाइक की हाइट की। ठीक है, और अब बात करते हैं भाई इसमें हैंडल राइज़र आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो भाई लोग, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें हैंडल राइज़र लगाते हो तो 1 इंच वाला ही लगाइए। इसके बाद अगर आप उससे बड़ा वाला लगाते हो तो इसमें क्या होता है, जो अपना ये जो क्लच वायर है ना, क्लच का वायर है, फिर बाद में ये सारे जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग है, अपने इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह, ये सब ये ऐसे तरीके से टाइट हो जाता है। तो टाइट नहीं होना चाहिए गाइस, ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए अभी अपने हैंडल ऐसे मोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा टाइट होता है। ठीक है, और बाकी आप इसको लूज़ करते हैं तो नहीं होता है। तो हालांकि मैंने देखिए यहाँ पे हैंडल राइज़र आपको दिख रहा होगा, ये लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये मैंने हैंडल राइज़र इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मेक श्योर कर लें, अगर आप उससे मोटा वाला, मतलब उससे और बड़ा वाला लगाते हैं तो भाई आपका जो क्लच का जो वायर है वो टाइट होने की वजह से आपकी क्लच प्लेट जो है ना जल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ रखना ध्यान में गाइस। तो आप अब इसके ओवरऑल पूरे जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बाइक लेना मतलब ये है कि भाई आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो इस बाइक को। ये वी स्ट्रॉम ऐसा, मतलब आप जितने भी राइडर हैं ना, जितने भी, उनका एक भरोसा बन चुका है भाई, कि आपको पता ही है कि भाई इसको चलाने पे कोई थकान नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो उसका सीटिंग पोजीशन है ना बहुत स्ट्रेट होता है। अगर आप हैंडल राइज़र लगवा लेते हो 1 इंच वाला तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। तो मेरे हिसाब से तो भाई बेटर चॉइस है
और सबसे बेटर बाइक भी यही है, मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में ऐसी मुझे अभी तक कोई भी खामी नज़र नहीं आई है जो मैं आपको बताऊं इस चीज़ में लेके। हाँ, इसमें एक ही खामी है जो मुझे सबसे ज़्यादा खलती है, वो है इसका मेन स्टैंड। तो गाइज़, आपको ये मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं, लेकिन बात तो यही है गाइज़ कि इसमें आपको एक मेन स्टैंड देना चाहिए गाइज़, ठीक है। और बाहर से भी लगाते तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसको कंपनी को कुछ सोचना चाहिए इस रिलेटेड, और इसमें एक मेन स्टैंड देना चाहिए गाइज़। क्योंकि जब हम इसको ल्यूब करते हैं, जब इसको व्हील को जब वॉश करते हैं, धोते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है खाली उसके एक मेन स्टैंड ना होने के कारण। तो इसमें मेन स्टैंड की एक सबसे बड़ी कमी लगी है मुझे। बाकी ओवरऑल इस बाइक के अंदर मुझे अभी तक कोई कमी नहीं लगी है गाइज़। और देखो यहाँ पे एक GPS माउंट है, ये भी मैंने मॉडिफिकेशन के हिसाब से लगवा लिया कि यहाँ पे कोई मैं फ़ोन माउंट करूँ, लेकिन मैंने फ़ोन यहाँ पे माउंट नहीं किया। थोड़ा सा ये वाइब्रेट करता है गाइस, क्योंकि ये जो चिप है ना, ये जो प्लेट है ना, यहाँ पर जो आपको जो प्लेट दिख रही है ना, ये इसी के ऊपर नंबर प्लेट भी है, इसी के ऊपर जॉइंट है गाइस। तो भाई ये थोड़ा सा इसको ना, थोड़ी इसकी मटेरियल को थोड़ा सा और मोटा कर सकती है कंपनी, करे तो ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिलता है, बाकी ये कोई इशू नहीं है, ये आप भी रिसॉल्व कर सकते हो, आप ये खुद पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं भाई। तो इतना मुझे इसमें तो कोई ऐसा कुछ चीज़ लगी नहीं कि भाई कि जैसे कि मतलब आपको परेशानी हो जिस चीज़ से लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइज़, ठीक है। और अब बात करते हैं गाइज़, मुझे इसमें अभी कोई ऐसी कोई खामी तो लगी नहीं है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ इसमें कुछ नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मैंने इसमें देखो ये PS कस्टम का इसमें ये भी लगा के रखा है, जैसे कि अपना क्रैश गार्ड PS कस्टम का है ये गाइज़ ये। और इसकी फ़िटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका मटेरियल है ना, वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, बहुत अच्छा मटेरियल है गाइज़, ठीक है। तो बस इसमें एक ही खामी लगी मुझे, वो है इसका मेन स्टैंड। वो कंपनी को कुछ देना चाहिए भाई, लगा के इतनी हैवी बाइक दे दी है, एक स्टैंड देने में खुद से गरीब हो जाओगे भाई तुम, तो ये एक चीज़ देनी चाहिए भाई। बाकी और उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खामी नहीं लगी है। लोगों को इसकी लाइट कम लगती है, लेकिन मैंने जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है कि इसकी लाइट का भी एक सीन है। नीचे देखो, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यहाँ पर ये देखो, ये स्क्रू दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला स्क्रू दिख रहा होगा आपको, ये जो स्क्रू है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ढीला करोगे ना, तो ये लाइट है ना, यहाँ से ये लाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो उससे आप अपने लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें कोई ज़्यादा खामी नहीं है भाई। बहुत मेरे हिसाब से तो यार, मैंने सबसे अब तक की जो मेरी सबसे बेस्ट बाइक रही है वो यही रही है गाइस। तो मुझे अभी तक तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। अभी तक मैंने इतना इसको रन कर लिया, इतना खासा चला लिया इसको, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई बड़ी इशू इसमें नज़र नहीं आई है कि जो मैं आपको इसमें बताऊं। बाकी और ओवरऑल बाइक का लुक आप चेक कर सकते हो गाइस। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत ही मस्त है गाइस। और इसको अगर आप प्लान कर रहे हो कि अभी देखो 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप इसका प्लान कर रहे हो लेने का, तो बेशक ले सकते हो भाई। इससे अच्छी मोटरसाइकिल आपको कभी नहीं मिलने वाली है भाई। अगर आप ये सेगमेंट में बाइक देख रहे हो ना 250 में, तो ये सबसे किंग बाइक मानी जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस बाइक पे जाना चाहिए। एक बार आप इसका टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और दूसरी बाइक्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, ओनली सिर्फ V-Strom का रिव्यू है ये, कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड। तो चलिए आपको मैं अब इसको जो नहीं ख़रीदनी चाहिए वो रीज़न बता देता हूँ। तो ठीक है, आप कहेंगे भाई सब कुछ अच्छा ही बता रहा है, तो गलत क्या है इसमें। तो इसमें ना लेने वाला रीज़न ये है कि अगर आपकी हाइट कम है, जो है मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी हाइट कम है, जैसे कि आप 5 फुट के कम हो, 5 फुट से कम हो, या 5.5 से नीचे हो, मतलब बराबर, हाँ, तो आप मेरे हिसाब से इस बाइक पे मत जाना भाई। अगर आपकी हाइट 5.5 है तो आप बेशक इसको चला सकते हो। मेरी हाइट जो है 5.5 है, तो मैं इसको इजीली हैंडल कर लेता हूँ। बाकी आप अगर 5.5 से नीचे हो, तो आप अपने सोच समझ के ही लेना मेरे हिसाब से। बाकी बाइक में कोई कमी नहीं है, कमी अपनी हाइट के अंदर है गाइस, ठीक है।
तो इस चीज़ को मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहिए। तो आप उससे अगर कम हो तो आप इस बाइक पे कभी मत जाना भाई, लेना ही मत इस बाइक को, ठीक है। और आप बात करते हैं इसके कंफर्ट जोन की, तो इतना हाई लेवल का कंफर्ट जोन है भाई इसको मैं, मतलब एक टाइम पे 500 किलोमीटर अगर कंटिन्यूसली अगर आप चला रहे हो तो उससे आपका पता चलता है कि कितनी कंफर्टेबल बाइक है भाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक देखो चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर ये देखिए यहाँ से ओपन हो जाता है, इसके अंदर ये चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे देखो ये, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बहुत सी बाइक्स में आ रहा है चार्जिंग पोर्ट, लेकिन यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। यहाँ लगाते हैं लोग, इस जगह पे यहाँ लगाते हैं, तो बाइक का पार्ट नहीं लगता है गाइस, वो लगता है कि भाई के एडिशनल चिपका दिया है इस जगह पे, तो वो बाइक का पार्ट लगता है नहीं। जैसे कि ये देखो बाइक का पार्ट है, ये इसके साथ में लगा हुआ है, देख रहे हो, ये यहाँ पे लगा हुआ है इसका USB पोर्ट। और वो ये जो यहाँ पे RTX में भी आपने देखा होगा कि उसको यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, तो वो मुश्किल से 800 रुपये का एक मिल जाता है पूरा सेट। आप वैसे भी किसी भी बाइक में उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी बात इसकी कि भाई, और आप जिनको ये बाइक लेनी चाहिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा टूर करते हो, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा राइड करते हो, तो ये इससे अच्छी चॉइस मेरे हिसाब से नहीं है गाइस। तो इस वजह से आप V-Strom पे जा सकते हो। तो मैंने तो V-Strom इसीलिए ली थी क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर लोग के पास में V-Strom है, और ट्रैम्प 400 है, हिमालयन है। तो लेकिन मुझे जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगी बाइक जो मुझे लेनी चाहिए वो थी V-Strom बाइक। तो ठीक है, यही है इसका रिव्यू, जो क्विक रिव्यू मैंने दे दिया गाइस, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस बाइक को अगर लेते हो तो यहाँ पे टैंक पैड मिलता है, तो टैंक पैड गाइस ये है, इसको ज़रूर लगा लेना भाई। ये अपने कोई कंपनी में साथ में देते हैं, कोई कंपनी में नहीं देते हैं, तो आप बाहर से परचेस करके लगा सकते हो, लेकिन लगाना ज़रूर। देखो यहाँ पे एक डेंट आ चुका है, मेरी गाड़ी पे कुछ लगा था, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच आया, तो काफ़ी बच गई है गाड़ी इसकी वजह से। तो यही थी गाइस रिव्यू, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। बाकी जो है मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं कराया हुआ है गाड़ी, सिर्फ इसमें मैंने लगाया एक GPS माउंट, और दूसरा है ये क्रैश गार्ड, तीसरा है एक ये बॉटल होल्डर। बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। तो ये थी गाइस बात अपने V-Strom की। और मैंने कल परसों ही सॉरी बताना भूल गया कि इसके मैंने सीट की जो कवर है ना वो चेंज किया है। सीट कवर नॉर्मल था, एक्चुअली बिल्ली मेरे यहाँ पे सीट को फाड़ रही थी, तो मैंने ये वाला कवर लगाया है। और एक कवर कहाँ से लगाया आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एकदम प्रोफेशनली फिटिंग के साथ लगाया गाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही था गाइस अपने V-Strom का रिव्यू। तो बाकी का आप खुद समझदार हो यार, समझ के ले सकते हो। और मैंने अपने यहाँ पे जो फ़ोन होल्डर है, जो मैं अपने मैप वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है गाइस। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ की जगह यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस ये, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है गाइस, ठीक है। तो यही था गाइस रिव्यू। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी गाइस, लेना चाहते हो गो फॉर इट यार, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो इस वीडियो को कर देते गाइस यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय गाइस।